नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने पर एआईएमआईएम के बुंदेलखंड उपाध्यक्ष पर बड़ी कार्रवाई हुई। पार्टी के बुंदेलखंड अध्यक्ष हाजी सादिक अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुंदेलखंड उपाध्यक्ष को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित बुंदेलखंड उपाध्यक्ष हाजी जियादुद्दीन ने बुंदेलखंड अध्यक्ष पर लगाए थे रुपए लेकर टिकट बेचने के आरोप। बुंदेलखंड उपाध्यक्ष हाजी सादिक अली ने आरोपों को बताया निराधार, अगर सच्चाई है तो करे साबित। भावुक होते हुए बोले हाजी सादिक अली, लगाए गए आरोपों पर हर परीक्षा देने को तैयार, हर एक कार्यकर्ता एकजुट। ऐसे निराधार आरोपों जैसे बयानों से और संगठित होगा मजलिस का कारवा। मजलिस के प्रत्याशी डॉक्टर संजू निरंजन को जिताने के लिए करेगा काम। डॉक्टर संजू निरंजन की स्वच्छ छवि और जनता से जुड़ाव देखें, मुरझा गए विरोधियों के चेहरे। मजलिस की पतंग आसमान छूने को हो रही है बेताब। देखिए राजकुमार जोहरे की ये खास रिपोर्ट। लेकिन आपके अध्यक्ष जी पे और आप पे आरोप लगाए, इसका क्या खंडन आपके द्वारा किया जाएगा? देखिए, जो आरोप लगाए गए हैं मैं उन्हें निराधार तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं उन आरोपों की पुष्टि जरूर चाहता हूँ, या मीडियम के माध्यम से या हमारे दोस्त भाइयों के माध्यम से। आरोप लगाना एक बहुत सरल काम है और चुनाव के दौरान तो आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोपित होते रहते हैं, पर हम उन सब चीज़ों को दरकिनार करके केवल हमारा फोकस वो है जो चुनाव पे है। नगर की जनता हमको इतना आशीर्वाद दे रही, इतना प्यार स्नेह दे रही है, तो मैं शायद उन जो गतिविधियों में उन्होंने मुझे लिप्त किया है, जो मुझ पर आरोप लगाए, मैं उनको कहीं ना कहीं देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जनता का प्यार स्नेह, वोटर का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि वो शायद जो आरोप है मैं उनको कहीं उन पर तुलना नहीं कर पा रहा हूँ। आरोप तो उन्होंने सामान्यता से लगा दिया कि डॉक्टर साहब ने पैसे दे के टिकट लिया है। आपको क्या लगता है कि पार्टी में क्या विवेकशील लोग नहीं है कि कल कोई भी जाएगा, पैसा देगा, टिकट लेके आ जाएगा? ये तो आप मीडिया कर्मी और हमारे सहपाठी और वोटर सारे लोग जानते हैं कि सामान्य सी प्रोसेस नहीं है ये कि कोई भी व्यक्ति बैग भर के ले गया और वो टिकट लेके आ जाएगा। भाई उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने 30 लाख रुपए दिए। आपके पास 30 लाख रुपए की क्या पुष्टि है? सबसे पहले प्रथम सवाल मेरा ये है कि आपके पास पुष्टि क्या है 30 लाख रुपए दिए, और किसको दिए, इसकी क्या पुष्टि है? केवल मुंह से बोलने से या किसी का माहौल बिगाड़ने से या किसी पे आरोप लगाने से मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क कहीं देखा जाए। कहीं ना कहीं ये आपके विरोधियों का षड्यंत्र तो नहीं दिख रहा है? सामान्य सी बात है, ये तो विपक्ष जो होता है उनका ये कार्यशैली रहती है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो इनका और हमारा कोई मैच ही नहीं है। अच्छा, इस बार आप चुनाव समर में निकाय चुनाव के समर में कूदे हैं। कोंच नगर पालिका में किन किन मुद्दों को लेकर आप चाहेंगे? देखिए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा मैंने जैसे कि पहले बताया था कि एक सीवर लाइन, दूसरा पार्किंग स्थल की आपने बहुत जगह सारे ऐसे टर्म्स हैं, जैसे आपका अमरचंद स्कूल है, आप जैसे बाजार के लिए नगर पालिका के लिए मुड़ते हैं, तो यहाँ हमने देखा है कि पार्किंग स्थल के लिए बहुत कम ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ गांव के सामान्यतः लोग आते हैं और अपने बड़े व्हीकल्स जो पार्क करके बाजार करते थे। पिछले दिनों जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम देखते थे कि इमली वाली एक आड़त होती थी, तो सामान्यतः जो किसान वर्ग के ट्रैक्टर्स वगैरह आते थे वो वहाँ पार्क हो जाते थे, लेकिन आज वहाँ मार्केट कंस्ट्रक्शन की वजह से कहीं ऐसे कोई स्थल नहीं बचे हैं जहाँ पार्किंग सुविधा हो। तो सबसे पहले हमारा पार्किंग, सीवर और जो अन्य समस्याएं हैं उन पे भी हम फोकस करेंगे। और मैंने जहाँ तक तय किया है, जितना मेरा विवेक काम किया है, कि हम लोग एक जनता दरबार लगाएंगे नगर पालिका में। उसमें चाहे पत्रावली के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हर 15 दिन में जनता की समस्या सुनी जाएगी। ऐसा कोई भी पार्शलिटी नहीं होगी कि कोई भी वार्ड मेंबर आके पर्टिकुलरली अपना काम बताएगा और उसका काम होगा। जो वहाँ की जनता, जो उस वार्ड की आवाम का आवाज़ आएगी, सबसे पहले उस काम को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद कोई भी काम होगा। पुनः जनता से क्या मतदान जुटी है? मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम तक चुनाव प्रचार में जुटे, मजलिस क्यों सुस्त पड़ी हुई है? नहीं, मजलिस सुस्त नहीं है, मजलिस बराबर प्रचार कर रही है। आपके बड़े नेता ओवैसी साहब या आपके प्रदेश अध्यक्ष कहीं जनसभा करते नहीं? देखिए, ओवैसी साहब का रहा मामला, आप जानते हैं कि अभी कुछ कांड उत्तर प्रदेश में ऐसे हो चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आना असंभव सा हो रहा है। बाकी जितने भी हमारे स्टार प्रचारक हैं बराबर जो है दौरे कर रहे हैं और बराबर जनता के बीच पहुँच रहे हैं। आज मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी को सजा दी गई है। अफजल अंसारी को 4 साल की, मुख्तार अंसारी को 10 साल की, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए साहब, ये कानून की प्रक्रिया है, इसमें हम लोगों को बोलने का राइट है। जो कानून बेहतर समझता है। आपको नहीं लगता कि यूपी सरकार एक तरफा कार्रवाई कहीं ना कहीं कर रही है? देखिए, ये तो कोर्ट जाना है, यूपी सरकार जाना है, मगर आवाम सब जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं।
यूपी सरकार लगातार दावे कर रही है, जब से योगी जी आए दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, कहीं दंगा नहीं है, सब चंगा है। क्या कहना चाहेंगे? कितने दंगे हुए आपको मालूम है? रिपोर्ट उठा के दीजिए। दंगे बहुत हुए। ये बात अलग है कि वो दंगों का रूप नहीं दिया जा रहा है। दंगे बहुत हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के एक मंत्री जी की 34 केसों की एक लिस्ट चस्पा की गई है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रतिक्रिया क्या? इंसाफ सबके संग होना चाहिए ना, एक तरफा क्यों? 34 क्या? अभी तो बहुत लोग हैं। आपके जनपद के जालौन से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनके भी लोग हैं। सरेआम हत्याएं हैं, सब कुछ है, मगर चूँकि एक तरफा कर रहे हैं तो इस बात के लिए आवाम जानती है, आने वाले चुनाव में जवाब देगी। तो नगर निकाय चुनाव के 2024 का सेमीफाइनल देख रहे हैं आप? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हम लोग तो मुजाहिद लोग हैं, बराबर हर जो है चुनाव को सेमीफाइनली और फाइनली तरह देखते हैं और अपना काम को अंजाम देते हैं। बाकी 24 का सेमीफाइनली मान लिया जाए तो अब हमको अपील करेंगे इस बात के लिए कि अगर आप फाइनल सेमीफाइनल समझते हैं तो हमारा सहयोग करें इंसाफ की आवाज़ के लिए। सारी पार्टियों के नेता आ रहे हैं, आखिरकार ओवैसी ही क्यों नहीं आ पा रहे हैं यूपी के अंदर? ये प्रेस वार्ता बुलाई है। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया बंधु का शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम समय में आप लोगों ने इतनी तादाद में आकर हमारा हौसला बढ़ाया। हमारे अपने कुछ साथी ही हमारे इस चुनाव को दूसरे के कहने पर बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो मुझे जानकारी हुई आपके मीडिया जो इमरान अली का चैनल है उसके माध्यम से मालूम पड़ा कि यहाँ के जो हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष और अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष बुदेलखंड जोन के जियाउद्दीन साहब हैं, उन्होंने कुछ मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। हालांकि मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता था क्योंकि अगर मैं गंदगी में पत्थर फेंकूंगा तो एक छींटा हो सकता मुझ पे आ जाए। मगर उसके बाद जब यहाँ की आवाम ने हमको बार बार कहा कि साहब आपको खुलासा करना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी बस्ती है, हो सकता है कि लोगों के दिमाग में गलत फहमी हो जाए कि शायद आप इसमें इन्वॉल्व हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी इनकी बातें सब निराधार हैं। जो इन्होंने कहा है कि हम कुशबा लड़ाना चाहते थे, बिल्कुल झूठ और सरासर गलत है, जबकि इन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया। पार्टी की विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहे और बराबर हमारे प्रत्याशी डॉक्टर साहब का विरोध करते रहे, आज से कम साल भर पहले से, और ये बराबर ये कहते रहे कि इनको पार्टी से हटा दिया जाए। मैंने इनसे कहा कि पार्टी का हटाने का कोई मकसद क्या है, जब हमारे डॉक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम की यहाँ पर इतनी चाहत है उनको, तो हम पार्टी के से हटाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और ना हम अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी, अगर वो वाकई हमारे पार्टी के वफादार है, तो हम उसको हटाने का कोई भी काम नहीं करते हैं। मजबूरन मुझे यहाँ आप लोगों को बुलाना पड़ा और आज मैं आपके माध्यम से इनको जियाउद्दीन साहब को, जिलाउद्दीन जो आपके पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, और कौन कौन पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसको आप लोगों ने, मतलब क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है? देखिए, अभी सिर्फ कार्रवाई, क्योंकि जियाउद्दीन साहब एक बहुत सम्मानीय पद पे रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहे पूर्व में, और अभी सम्मानीय पद पे मेरे संग बुदेलखंड जोन में उपाध्यक्ष हैं। इतना बड़े पार्टी के नेता को इस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए कि वो पार्टी को बदनाम करने के संग संग अपने भाई को चुनाव लड़ा रहे हैं और पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं। अगर पार्टी के वफादार होते, अगर उनको कोई शिकायत थी तो वो हमसे बाद में बात कर सकते थे, मगर हमारे प्रत्याशी का जो हमारे बैरिस्टर साहब ने, जो हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत साहब ने और हमारे पदाधिकारियों ने जो भी निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है। उनको ये मानना चाहिए। उन्होंने आप पर भी आरोप लगाया है कि आपने पैसे लेकर टिकट दिया है। जी बिल्कुल लगाया। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक आप पार्टी से नहीं हटते तब तक वह नहीं आएंगे पार्टी में। देखिए, वो उनकी अपनी बात है कि वो पार्टी में नहीं आएंगे। आज हमको बता दें कि पार्टी ने खुद आज निकाल दिया 6 साल के लिए और सारे पदों से उन्हें पद मुक्त कर दिया है। अच्छा, उनके इस बयान का क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, बयान का प्रभाव, अगर हमारा मुस्लिम समाज जो बोर्ड है वो थोड़ा बहुत भ्रमित हो सकता है, तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ के जो भी आलिम फाजिल, जो भी इमाम है, वो इकट्ठा हो जाए। मैं मेंबर रसूल पे मस्जिद में जाके कसम खाने को तैयार है, या वो प्रूफ करे कसम खा ले कि मैंने एक पैसा भी दिया। डॉक्टर साहब मेरे बगल में बैठे हैं, ये अपने बच्चों ही कसम खाए, कहते हैं आज यहाँ कि इन्हें एक पैसा ही मुझे दिया हो। अध्यक्ष जी,
आने वाली 4 तारीख को 4 मई को मतदान होना है। डॉक्टर संजीव निरंजन के लिए क्या जनता से अपील करना चाहिए? मेरी जनता से हाथ जोड़ के अपील है, खासतौर से अपने समाज से और कोच की सारी जनता से, कि आज आप अच्छे आदमी को चुने। डॉक्टर संजीव से अच्छा अगर कोई प्रत्याशी हो तो आप बताएं। डॉक्टर संजीव से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है और ये आपके हर दुख सुख में काम आएंगे, हर जगह इनका जो है इन्वॉल्व रहेगा। अगर कोई भी जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा निराकरण करेंगे ये। अभी आप कार्यालय शुभारंभ अवसर पर आए थे, आपने कहा था कि जो कार्यकर्ता बहके हुए हैं वो हमारी पार्टी में आए, मजलिस का झंडा बुलंद करें। कितना फर्क पड़ा है इससे? क्या कोई कार्यकर्ता ने आपसे संपर्क साधा है? कार्यकर्ता अच्छी तरह समझ गए हैं और कार्यकर्ता वाकई सब लोग वापस आ गए, लगभग 2-4 लोगों को छोड़ के जो अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं तो उनसे भी आज अपील करना चाहता हूँ कि भाई छोड़िए, आप ओवैसी साहब को देखिए, मजलिस को देखिए, उस शख्स को देखिए जो संविधान की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी समाज है, जो भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई गलत बात होती है तो एक ही बंदा है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं इंसानियत के लिए। आपकी पार्टी के कई जिम्मेदार साथियों ने इस्तीफे दिए, किन पर कार्रवाई की गई है इस तरीके की? अभी फिलहाल में तो, क्योंकि हम तो जड़ को देख रहे हैं, जिन्होंने लोगों को बहकाया है हम उन्हीं पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मेरे भाई है, बहकाने में आ सकते हैं। अच्छा, आगे क्या और भी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो सकती है जो नहीं, अभी इस बारे में मेरा कोई दिशा निर्देश नहीं है, ना मेरे बारे में या मैंने कभी ये सोचा है। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पार्टी की, मैं यहाँ से उनसे अपील करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं, मिन्नत करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के मिन्नत कर रहा हूं कि भाई मजलिस को बढ़ाइए। आपका कैंडिडेट निकल रहा है, आप दूसरों की बातों में नहीं आइए। जो कैंडिडेट खड़े हैं आज सब जानते हैं किसने खड़ा कराया उनको। ऐसा नहीं कि कौन की जनता अनभिज्ञ है, अच्छी तरह जानती है किन लोगों ने उनको खड़ा कराया है। इसलिए कि डॉक्टर साहब का वर्चस्व इस तरह से है कि चुनाव